वेलकम टू किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर। दोस्तों, आपका किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में स्वागत है। और हम फिर से यहाँ पर शुरुआत करें नॉन टेक्सचुअल ग्रामर 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट की। जो 12th का जो पेपर होता है उसमें नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आती है, और ये ग्रामर दोस्तों टेक्स्ट बुक से नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखिए, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। LIC इज वन ऑफ द, देखिए दोस्तों बहुत सारे नोट चलते चलते अपने को मिलेंगे। वन ऑफ द आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सेंटेंस कई बार स्पॉट द एरर में भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं स्पॉट द एरर में कैसा हो सकता है। स्पॉट द एरर में कैसा होता है, एक नज़र में आपको लगेगा सेंटेंस गलत है। देखते हैं। LIC इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। अब आपको बोलूंगा इसमें कोई मिस्टेक है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि कंपनीज है, क्योंकि शी इज LIC इज वन ऑफ द, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कंपनी है, ऐसा लगेगा आपको दोस्तों। नहीं दोस्तों, कंपनीज बराबर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में से एक इंश्योरेंस कंपनी ब्रांड है जो। तो LIC इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो ये सेंटेंस दोस्तों ये है सुपरलेटिव डिग्री का, और अपने को बनाना है इसको बिगिन विथ वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू से शुरू करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेरी फ्यू। ध्यान दीजिए दोस्तों, वेरी फ्यू लिखा है, इसका मतलब ये है जब भी वन ऑफ द रहा तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए वेरी फ्यू से शुरू करना है इसको। और उसके बाद जहां पर सुपरलेटिव डिग्री खत्म हो जाए, कहां पर खत्म हो गई, मोस्ट पॉपुलर हो गया, तो उसके बाद का जितना भी लिखा उसको कॉपी कर दो, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ फिनिश हो गई। तो वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर लेना पड़ेगा अपने को आर, सॉरी, वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। अब लेना पड़ेगा हम दोस्तों आर। अब आर क्यों लेंगे, क्योंकि आर जो है दोस्तों ये इंडिया को देखकर नहीं ले रहे हम, कंपनीज बहुत सारी है, इसलिए जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वन ऑफ द वाला रहा तो प्लूरल लगेगा। ये नोट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया आर, हो गया, आर हो गया। एज, अब पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, एज पॉपुलर, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म ले लो, एज पॉपुलर एज LIC। ये हो गया दोस्तों आंसर, बहुत ही आसान है। फिर से देखेंगे, जब भी वेरी फ्यू लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब भी वेरी फ्यू लगाएंगे आप तो यहाँ पर प्लूरल होगा। अब चूंकि ये ईज है तो यहाँ पर आर आएगा, अगर यहाँ पर वाज रहा तो यहाँ पर वर आएगा। तो दोस्तों इसमें भी भरपूर पढ़ने का है, आप मेरी सीरीज देखते चलिए। आपने अगर ये भी देख लिया तो भरपूर आपको 80+ आराम से मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज LIC। अब एज एज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में एज एज आता है, राइट फ्रेंड्स। चलिए अगला सेंटेंस लेंगे। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट इंथुजियाज्म। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने लिख दिया वी, वी मतलब वॉइस। तो एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलने वाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको एक इसका ओरिजिनल आंसर बता दिया, बट आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब है द फोटोग्राफर लुक, कई बार दोस्तों लिख देता है चेंज द वॉइस, और कई बार क्या करता है यहाँ पर वो आपको ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा। अब जैसे मी लिखा है तो मी का हो जाएगा आई, राइट फ्रेंड्स। अगर ऐसा बोलेगा एग्जाम में चेंज द वॉइस तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा लिख दे बिगिन योर आंसर विद आई, तो उसने क्या किया, मी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले गया, तो मी का हो गया आई। ठीक है, लिख दिया हमने आई। सेकेंड फॉर्म है तो वाज पर लगा दो, क्या हो जाएगा, आई वाज। थर्ड फॉर्म लगा दो इसका, आई वाज लुक्ड एट विदाउट इंथुजियाज्म, विदाउट इंथुजियाज्म, विदाउट इंथुजियाज्म हो गया, और बाय द फोटोग्राफर। राइट फ्रेंड्स, फोटोग्राफर्स। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, इसका एक फार्मूला है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना कि जब भी सेकेंड फॉर्म आ जाए, जब भी सेकेंड फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगी। ठीक है, तो आई वाज लुक्ड एट विदाउट इंथुजियाज्म, आई वाज लुक्ड एट विदाउट इंथुजियाज्म और बाय द फोटोग्राफर। कितना आसान है, बन जाएगा आपको। और जनरली दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो सर्वे है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं KCC सिंस 1994, तो मेरा जो सर्वे है वो ये बोलता है कि जनरली मैं ये देखने में आ रहा है, ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि V2 ज़्यादा आ रहा है। V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, और
जब भी V2 आया तो यहाँ पर वाज ए वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है। नेक्स्ट, द क्विज मास्टर। अब ये नरेशन, नरेशन तो दोस्तों हर साल आना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच हमको बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ WH क्वेश्चन इंट्रागेटिव वाला हमेशा आता है। चलिए आंसर शुरू करेंगे। द क्विज मास्टर हो गया, द क्विज मास्टर हो गया। क्योंकि कॉमा हटाना है, कॉमा हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो WH क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर वैन। और जितने भी क्वेश्चंस आते जाते दोस्तों तो उसको थोड़ा सा नोट्स लिखते चलिए आप नोटबुक में। द क्विज मास्टर हो गया, कॉमा हटाने के लिए वैन। अब दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में डीड आ जाए उसको वहीं पर कैंसिल कर देना और अपने आंसर में हेड प्लस V3 रहेगा। क्या रहेगा, हेड प्लस V3। फिर से ध्यान दीजिए, द क्विज मास्टर वैन हो गया, डीड कैंसिल कर दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हेड प्लस V3 रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लिखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया दोस्तों। अब ये डिड कैंसिल कर दी तो हमको हेड 3 लगाना पड़ेगा, ये नोट है, हेड हो गया। अब टेक प्लेस का थर्ड फॉर्म लगा लो, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, टेक टू टेकन, टेकन प्लेस। ये हो गया आपका आंसर, कितना आसान है। तो यहाँ पर सीखने वाली दोस्तों बात क्या थी, जब भी क्वेश्चन में डिड रहा तो अपने आंसर में हेड प्लस V3 आएगा। बस बिल्कुल सिंपल हो गया, देख लो एक बार और फिर से। द क्विज मास्टर वैन, अब ये सब्जेक्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और डिड आ गया तो हेड 3 लगा लो, हेड, और टेक का थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, टेकन प्लेस। बस क्वेश्चन मार्क नहीं देना दोस्तों लास्ट में, राइट फ्रेंड्स। तो इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, चलो यहाँ पर कैसे शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले वो 4 ऑप्शन में से एक चेक कर लेना कि जिस ऑप्शन में हेड V3 रहा उसको पहले ध्यान देना, क्या रहेगा, हेड V3। तो आपको हेड V3 दिख गया, हेड टेकन, और किसी इसमें हेड 3 नहीं है तो उसको हाथ भी नहीं लगाना। जिस ऑप्शन में हेड और टेकन प्लेस दिख गया है बस वो आपका आंसर। अगर 2 जगह हेड और टेकन रहा तो फिर थोड़ा सा और यहाँ पर चेक कर लेना इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, राइट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, यू वर टू यंग टू बी अलोन इन ए बिग सिटी। यहाँ सो दैट बनाना है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है, ये टू है और ये टू है। चलिए देखते हैं, इसकी जगह सो और इसकी जगह दैट, बहुत आसान है इसको। तो ये लिख दिया हमने, यू वर सो यंग, यू वर सो यंग दैट। दोस्तों यहाँ तक समझा आपको, बिल्कुल इजी है। यू वर, ये टू की जगह सो और ये यंग की जगह यंग और टू की जगह दैट, इतना हो गया। अब देखते हैं, चलो मैं एक खास बात और बता दूं, वेन एवर इन एनी सेंटेंस इफ यू गेट टू एंड टू इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। जब जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे और टू टू रहेगा, क्या रहेगा, टू टू, टू टू नहीं है, टू टू, हाँ, तो इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग, तो इसका मीनिंग जो होता है नेगेटिव होता है, राइट। चलिए शुरू और चलते हैं। तो यू वर सो यंग दैट, अब फिर से सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। और दोस्तों यहाँ पर पास्ट टेंस है तो हमको पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वर है तो यहाँ पर लगा देंगे कुड नॉट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि नेगेटिव देना पड़ेगा, यू कुड नॉट, और यहाँ से कॉपी कर दो, यू कुड नॉट बी अलोन इन बिग बिग सिटी। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए जरा, यू वर सो यंग, देखिए यू वर सो यंग दैट, यहाँ तक हो गए। दैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अब चूंकि ये वर लिखा है यहाँ पर, वाज ए वर रहेगा तो यहाँ पर कुड नॉट लगाना, लगा दी कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बस उसको कॉपी कर दिया, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे और चलते हैं। अब आया बिगिन। तो दोस्तों बिगिन यूर सेंटेंस विद, बिगिन यूर सेंटेंस विद है तो इसका मतलब ये है पैसिव वॉइस बनाना है उसको। तो जनरली आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर आंसर। आई पे ट्रिब्यूट टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिया है मेरे मन के एक भी नहीं है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ये पुराने ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं वही कलेक्शन लेके आ जाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और आप लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, राइट। तो चलिए
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो किससे शुरू करना, बिगिन योर आंसर विद ट्रिब्यूट, तो हम भी आंसर ट्रिब्यूट से शुरू करेंगे। ट्रिब्यूट हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो यहाँ पर इज एम आर आएगा, ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहते इज एम आर, और सेकेंड फॉर्म रहा, इधर देखो दोस्तों, सेकेंड फॉर्म रहा तो हम वाजेवर लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है पे, तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से, ट्रिब्यूट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूट इज, थर्ड फॉर्म लगा दो पे का, पेड, ट्रिब्यूट इज पेड टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास बाय, फिर से समझ लेंगे थोड़ा सा। ट्रिब्यूट फर्स्ट फॉर्म इसलिए इज लगा है, ट्रिब्यूट इज पेड और उसके बाद बचा हुआ लिख लो, और बाय लास्ट में लगाना, तो ट्रिब्यूट इज पेड टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास बाय, और आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों, वाइस ग्रामर को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को लगता है कि बहुत भारी चीज है, तो कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, सब अच्छा होता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई का मी हो जाएगा, अगर ही रहता तो हिम हो जाता, शी रहता तो हर हो जाता, वी रहता तो अस हो जाता, दे रहता तो देम हो जाता, राइट फ्रेंड। तो हो गया, ट्रिब्यूट इज पेड टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास बाय मी, राइट। अब है दोस्तों फिर से नो सूनर आ गया, ध्यान दीजिए, ये है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब आप बोलेंगे सर कैसे पहचाने, तो द मोस्ट आ गया, द मोस्ट, और ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर फिनिश हो गई आगे, और बोल रहा है नो अदर से शुरू करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, नो अदर से शुरू करना है, बिगिन यूर आंसर विद नो अदर। अब ये डिग्री है तो इसका मतलब नो अदर से जब भी सेंटेंस बनेगा अपना फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। तो हमने अब तो पहले लिख दिया नो अदर, लिख दिया। नो अदर के बाद में जब सुपरलेटिव डिग्री जहां पर खत्म हो जाए, कहां पर खत्म हो रही है, टॉक्ड में खत्म हो गई, तो नो अदर, हाँ नो अदर हो गया, उसके बाद में हम नाउन को ले चलते हैं, तो नो अदर वुमन, यहां से चालू करेंगे, नो अदर वुमन, अब पूरा लिख लेंगे यहाँ से, इन दिस विलेज, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, नो अदर वुमन इन दिस विलेज, और अभी ये है सुपरलेटिव डिग्री, हमको लाना है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि नो अदर लिखा है तो पॉजिटिव डिग्री में एज आएगा, देखते कैसा होता है, तो नो अदर वुमेन इन दिस विलेज। अब दोस्तों चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हमको ही पास्ट टेंस लेना पड़ेगा, इसलिए हम इज नहीं लिख सकते, वाज, इज नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस चलाना पड़ेगा। नो अदर वुमेन इन दिस विलेज वाज एज टॉक्ड, as talked as talked about as she, ये हो गया आंसर। अब दोनों जगह एज आ गया, आ गया, तो पॉजिटिव डिग्री में एज अपने को देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, नो अदर वुमन इन दिस विलेज वाज एज टॉक्ड अबाउट एज शी, हो गया आंसर, कितना आसान है। तो आप ध्यान रखिए जब भी नो अदर लगाएंगे तो एज का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दोस्तों सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर आपको मैं बात बताऊं तो एक सबसे खास बात ये है सिंपल सेंटेंस में, नो कंजंक्शन इज यूज्ड, यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है। अब आप बोलेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन से होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एंड, बट, इफ, अनलेस, नो सूनर देन, एज सून एज, ऐसे दोस्तों बहुत सारे कंजंक्शन है। तो सबसे खास बात यह है कि सिंपल सेंटेंस की उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है। तो चलिए मैं फिलहाल इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जहां पर भी एंड लगा हो उसको सर्कल दे दो आप। देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, क्या करना है, एंड जो है उसको क्या करना है, सर्कल दे दो, और सेंटेंस की स्टार्टिंग आईएनजी से करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहाँ पर दोस्तों ओपन लिखा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया ओपन, फर्स्ट फॉर्म ले लिए, और इसमें लगा दो आईएनजी, लगा दिया आपने आईएनजी, OPEN ING, हो गया। ध्यान देना दोस्तों, ओपन लिखा है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसका बना दो ओपन और उसमें लगा दो आईएनजी। अब यहाँ से कंटिन्यू चलो, ओपनिंग हिज बैग, ओपनिंग हिज बैग। अब दोस्तों क्या किया है,
ये हमने जो है एंड को हटा रहे हैं, तो एंड को हटा के क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर एंट्री कर दो, बस हो गया अपना आंसर, बहुत आसान है। तो ओपनिंग हिज बैग, एंड को हटा दिया, उसकी जगह ये सब्जेक्ट को एंट्री दे दिया यहाँ पर, तो ये हो गया ही। तो ओपनिंग हिज बैग ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन लग नहीं रहा है, ये क्वेश्चन 1.1 जो लेसन है, और वो लेसन है एस्ट्रोलॉजर्स डे वाला लेसन है, पहले लेसन का क्वेश्चन है ये वाला। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, अब मुझे ईयर परफेक्ट मालूम नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। एंड हटा देना, मेन वर्ब का जो जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लाना। अगर यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल गिव रहता तो गिव कर देते, टुक रहता तो टेक कर देते, तो उसमें आईएनजी लगाना है, एंड हटा के उसको कर देना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बहुत आसान है, तो ये भी हो जाएगा आपके लिए आसान। अब जो दोस्तों है अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आया तो दिमाग में आपके एक आना चाहिए कि इस आंसर में क्या आएगा, हैव या हैज और वी थ्री। क्या आएगा, हैव या हैज और वी थ्री। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि कई बार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमने देयर तो लिख दिया, अब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव आएगा या हैज आएगा, समस्या ये है। तो चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं। इज लिखा है, तो इज लिखा है इसका मतलब वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर हैज। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर इज लिखा है, इज सिंगुलर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज सिंगुलर, हैव नहीं लिख सकते, देयर हैव नहीं बोल सकते, देयर हैज हो गया। अब आपके सामने एक समस्या आती है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव या हैज और वी थ्री, तो वर्ब है ही नहीं। आप सोचेंगे वर्ब इसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं बोल सकते वर्ब नहीं। चलो मैं आपको एक खास ट्रिक्स बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, इज लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको, चलो यहाँ पर ही मैं नोट्स थोड़ा सा समझा के दे रहा हूँ। बी वाज वर बीन, ध्यान देना दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर, बी वाज वर बीन। तो जो बी जो है, बी की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वाज वर, क्या होती है, बी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वाज वर, तो इज एम आर मतलब बी हो गया, हो गया। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन, इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर देयर हैज बीन, क्या हो जाएगा आंसर, देयर हैज बीन अ रिवोल्यूशन इन द लाइफ, इन द लाइफ स्टाइल ऑफ, इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। ये हो गया इसका आंसर, ध्यान में आ रहा है आपको। जैसे बी, तो बी के फॉर्म कौन से होते हैं, इज एम आर, अगर हमने इज एम आर ना बोला और उसकी जगह बी बोल दिया, मैं अगले क्वेश्चन में आपको और स्पेशल समझा के बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना समझ लो। तो बी के जो फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज एम आर वाज वर, तो यहाँ पर बी है इसका मतलब इज एम आर है, मतलब ये क्या है, बी है एक प्रकार से। तो बी का अपने को थर्ड फॉर्म लगाना, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी सेकंड फॉर्म वाज वर और बी थर्ड फॉर्म। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे नॉन टेक्सुअल ग्रामर के। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए, लेकिन स्किप मत करिए वीडियो को, मैं बार बार बोलता हूँ स्किप करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ें केवल आप पूरा ध्यान से वीडियो देखेंगे तो ही अपने को समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, बराबर है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।